बीजेपी खतरनाक तरीके से 2024 की चुनाव की तैयारी कर रही है। वो किसी कीमत पर इस चुनाव को नहीं हारना चाहती है, लेकिन बीजेपी की मुश्किल है कि जनता उसके खिलाफ है। और क्या उसके सारे प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा? मैं एक एक करके बीजेपी की प्लानिंग बताऊंगा, आप दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जो पन्ना प्रमुख है वो तो आप सुनते ही हैं। वो लोग कहते हैं माइक्रो लेवल पे तैयारी कर रही है, एकदम माइक्रो लेवल पे। पन्ना प्रमुख से भी कोई छोटा प्रमुख होगा। टीवी है, अखबार है, कार्यकर्ता है, संसाधन है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का 6000 करोड़ का चंदा है। लेकिन उसके बाद भी जो तैयारी है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस देश के नागरिक हैं और अगली बार वोट देना चाहते हैं तो अपना नाम जरूर वोटर लिस्ट में जाके चेक कीजिए। और खासकर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, अल्पसंख्यक, जाट हैं, किसान हैं, तो जरूर चेक कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है आपका नाम ना हो। क्योंकि आजकल बड़ी गड़बड़ियां चल रही है कि किसका कब नाम उड़ जाए पता ही नहीं। पिछली बार यूपी में एक एक बूथ पर 100 नाम गायब थे, जिसमें ज्यादातर एससी अल्पसंख्यक समाज के वोट के नाम गायब थे। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया था। तो आप अगर चाहते हैं कि 2024 में वोट करें तो आपके लिए मौका है कि अपना वोटर आई कार्ड है आपके पास, उसके बाद भी जाकर तैयारी करें, क्योंकि ये भी एक बड़ी प्लानिंग है। दूसरी सबसे बड़ी प्लानिंग है बीजेपी को कि अपना कुनबा बढ़ाया जाए। सोचिए, इस देश में बीजेपी सबसे ज्यादा पार्टियों के साथ गठबंधन में है, लेकिन इस देश में ओवैसी अकेले जीतेंगे, मायावती जी अकेले जीतेंगी, ममता बनर्जी अकेले जीतेंगी। देखते हैं कितने लोग अकेले चुनाव जीतते हैं। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार या तो आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं। अब एक एग्जाम्पल समझिए। बीजेपी को पता चल गया है कि हमारे साथ अगर आजकल बीजेपी में खूब सवर्ण नेताओं की आवाजाही लगी हुई है, खूब शामिल हो रहे हैं। उससे बीजेपी को पता है कि एक वोट का फायदा नहीं होगा, क्योंकि सवर्ण समाज ऑलरेडी बीजेपी के साथ है। ऐसे में बीजेपी जानबूझकर एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी से मुख्यमंत्री बना रही है। सोचिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री, अब हरियाणा में इन वक्त पर ओबीसी मुख्यमंत्री। इसकी खबर बता रहा हूं। हरियाणा में लगभग 20 से 25% जाट समाज का वोट है। जाट समाज हरियाणा में डोमिनेटिंग रहा है। स्वाभाविक बात है, लोगों की नाराजगी भी होगी। वो बीजेपी से भी नाराज है। बीजेपी इस मौका को भुनाना चाहती है, इसीलिए उसने जाट वर्सेस गैर जाट, ओबीसी 60% आबादी है, उस पर फोकस किया है। करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, मैं सिर्फ जानकारी बता रहा हूं। और विपक्ष क्या कर सकता है वो भी बताऊंगा। दुष्यंत चौटाला से उसके गठबंधन थे, वो भी जाट समाज से हैं। तो सवाल है कि जाट समाज के लोग नाराज हैं, बीजेपी को वोट देंगे नहीं, तो दुष्यंत चौटाला को जानबूझकर गठबंधन से बाहर कर दिया गया। ओबीसी सीएम बना दिया गया, जो कि जनरल कैटेगरी के सीएम थे खट्टर, तो ओबीसी सीएम बना दिया गया, ताकि ओबीसी के लोग, खासकर सैनी समाज के लोग बहुत ज्यादा हैं वहां, तो वो वोट करे। एक तो एक तीर से दो निशाना रहा। सहा कसर तमाम आम आदमी पार्टी चूंकि वहां गठबंधन में आ गई है, तो ये बड़ी खबर है। उसके बाद बीएसपी भी वहां मजबूत तैयारी कर रही है, तो वो भी कुछ वोट काटेगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला को इसलिए बाहर किया गया है कि वो भी वोट काटे। अगर वो बीजेपी के साथ रहेंगे वोट आना नहीं है, लेकिन वो अकेले चुनाव लड़े तो हो सकता है कुछ सिंपैथी का उनको वोट मिले कि अरे देखो उनकी पार्टी तोड़ दी, उनके विधायक छीन लिए, तो उनको कुछ वोट मिले। तो सोचिए, इस लेवल पे बीजेपी की माइक्रो लेवल पे तैयारी है कि कुछ नेताओं को जानबूझकर गठबंधन से बाहर किया जा रहा है ताकि उनको भी वोट मिले। अब सोचिए, ओवैसी साहब किसका वोट काटेंगे? इंडिया बीजेपी का तो वोट काटेंगे नहीं। ममता बनर्जी किसका वोट काटेंगी? बीजेपी का तो वोट काटेंगी नहीं। अगर वहां कांग्रेस और लेफ्ट लड़ती है तो किसका वोट काटेंगे? तो जहां जहां ट्रायंगुलर मुकाबला होगा बीजेपी चुनाव जीतेगी, क्योंकि इस देश में आज के डेट में सबसे ज्यादा कैडर बेस्ड वोट पार्टी बीजेपी है। बीजेपी के पास सवर्ण समाज का 10% वोट है। उसके बाद धर्म के नाम पर भी एससी, एसटी, ओबीसी मिलाकर उसके पास 10 से 15% वोट है। मतलब 25 से 30% वोट तो बीजेपी को है। उसे चुनाव जीतने के लिए 40 से 45% वोट करना है। 15% वोट का वो मैनेजमेंट देख रही है। तो ये बड़ी खबर है, ये खतरनाक प्लान है। अब सवाल है कि बीजेपी चाह रही है कि हम 50% से ऊपर तो जा नहीं सकते किसी कीमत पर, हमको वोट मिलना है 30% और 10-15% गठबंधन 45%। तो अब वो चाह रही कि 45% अगर हमें वोट मिल रहा है तो जो 55% वोट बचे उसको बांट दिया जाए। जैसे मान लीजिए यूपी, हरियाणा को ही लीजिए। हरियाणा में या तो गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो 45% वोट बीजेपी को मिलेगा, बचा 55% वोट। तो मान लीजिए 10% वोट अगर
जेजेपी को मिल गया तो 40% वोट जो है, 45% वोट इंडिया गठबंधन को मिलेगा, तो वहां बीजेपी फायदे में। मान लीजिए यूपी है, यूपी में बीजेपी के पास 40-45% वोट है, अखिलेश यादव को मान लीजिए 55% वोट उसके विरोध में, अगर मायावती ने 10 से 15% वोट काट दिया, ओवैसी ने 5% वोट काट दिया, जो वोट 55% में ऐड होने वाला था, तो वहां भी बीजेपी जीत जाएगी। बिहार में इसलिए ओवैसी को खड़ा किया जा रहा है कि वहां वो मुसलमानों का वोट, मैं किसी के खिलाफ या साथ नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, मेरा काम है जानकारी देना, खबर देना। वोट जिसको जहां मन हो वहां देना चाहिए, वोट सबका संवैधानिक अधिकार है, वोट दीजिए जरूर, लेकिन नाम भी चेक कर लीजिए कि आप वोट। तो इस लेवल पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। सोचिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि उन पर दबाव है कि अगर वो गठबंधन करेंगे तो जेल जाएंगे, नहीं गठबंधन करेंगे तो जेल नहीं जाएंगे। जैसी आम आदमी पार्टी, सोचिए बीएसपी और सपा गठबंधन कर ले और कांग्रेस यूपी में, पश्चिम बंगाल में ममता लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन कर ले तो 55% वोट एक साथ जाएगा। बिहार में सोचिए मुकेश सहनी अभी इधर उधर है, वहां तो यार आमने सामने का मुकाबला होगा, क्योंकि बिहार में सब खेल ज्यादा चलता नहीं है। तो इस लेवल पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। सोचिए उड़ीसा में नवीन पटनायक के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, वहां बीजेपी गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन उसके नेताओं ने कहा कि ऐसे ही नवीन पटनायक को लोग इस बार वोट नहीं देगा, तो ट्रायंगुलर में कुछ वोट नवीन पटनायक, कुछ वोट कांग्रेस काटेगी, हम चुनाव में निकल जाएंगे, क्योंकि 30-35% वोट इस देश के हर राज्य में है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पेरियार का आंदोलन है, वहां कोई ओवैसी फैक्टर नहीं है, इसीलिए वहां कोई मायावती जी का फैक्टर नहीं है, इसीलिए वहां लगभग डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन, वहां भी अगर कांग्रेस अलग लड़ जाए तो हार जाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो बीजेपी जिसके पास टीवी है, अखबार है, जिसके पास लगभग 40% कैडर वोट है, जिसके पास सबसे ज्यादा संसाधन है, केंद्र में राज्यों में सरकार है, वो अकेले चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखती है। जब बिहार यूपी में गठबंधन कर रही है तो आपको लगता है कि ओवैसी, मायावती जी या ममता बनर्जी इस बार बंगाल में अकेले जीत जाएंगी? वो बहुत पोलराइजेशन करेंगी, तो अभी SC ST OBC होगा, वहां लेफ्ट कांग्रेस वोट काटेगा। तो ये स्थिति अगर बीजेपी 2024 में जीतती है तो उसकी बहुत सारी प्लानिंग है। और उसके बाद आज तो राहुल गांधी ने ईवीएम पर भी सवाल उठा दिया। ये वीडियो सुनिए। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम पर मुझे शक है, और चुनाव आयोग से हम लोग मिले थे कि वीवीपैट की गिनती करवा दीजिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसलिए वीवीपैट लगाया गया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे तब अपोजिशन पर सत्ता पर सवाल उठाते थे। आडवाणी, GL नरसिम्हा ने किताबें लिखी थी, सुप्रीम कोर्ट में ये सुब्रमण्यम स्वामी गए थे, तब भी वो लोग ईवीएम के खिलाफ थे। जैसे वो जाति जनगणना भी कराना चाहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईवीएम ठीक नहीं, उसके बाद वीवीपैट आया, लेकिन वीवीपैट की गिनती नहीं हो रही है। तो इस लेवल पे बीजेपी की तैयारी है। तो बीजेपी को दो रास्ते दिखते हैं। कुछ दलों को बीजेपी, जो दलित पिछड़े आदिवासी है, उसको अलग भी कर सकती है कि आप अलग से वोट काटिए। बीजेपी की कोशिश है कि उसको पता है कि उसको 2 सवर्ण समाज का वोट मिलता है, उसके बाद हिंदू के नाम पर वोट मिलता है, वो वोट उस धर्म के नाम पर वो वोट जाएगा कहीं नहीं, वो वोट मिलेगा तो मिलेगा बीजेपी को ही। अब इसकी काट क्या? इसकी काट एकमात्र काट है, जो विपक्षी दल चाहे तो माने न माने, इसका काट ये है कि तमाम अपोजिशन की पार्टियां अगर दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों को टिकट देती हैं, और जो जैसे 15% मुसलमानों को इग्नोर करके बीजेपी वही टिकट ओबीसी का बढ़ाती है, 50% जनरल को टिकट दे रही है, वही काम विपक्षियों को करना पड़ेगा। सवर्ण समाज को टिकट न देकर जो टिकट बचता है वो ओबीसी की तमाम कम्युनिटी को वोट दे, और दलित और आदिवासियों का वोट टिकट बढ़ाए, रिजर्व सीट से ज़्यादा दे। अल्पसंख्यक समाज को टिकट बढ़ाना होगा, तब जाकर अपोजिशन चुनाव जीत सकता है। लेकिन अब तक लग रहा है कि अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस हो, ये सवर्ण समाज को टिकट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि चुनाव में जितना सवर्ण समाज को टिकट देंगे, इनकी जीत की संभावना उतनी कम होगी, क्योंकि आजकल हर लोग, भारत एक जाति प्रधान देश है, और हर जाति के लोगों में अपना रिप्रेजेंटेशन का जो समझ है वो बढ़ी है, और वो अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में सबको राजनीति करना चाहिए। लेकिन गठबंधन में जो नहीं लड़ रहे हैं वो उनका बहुत भविष्य नहीं है 2024 में, वो कोई भी पार्टी हो। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो फॉर्मूला अपना रही, तो हो सकता है कोई बड़ा करिश्मा हो जाए, जिस तरह से मुझे लगता है कि बीएसपी यूपी में एक भी सवर्ण समाज को टिकट नहीं देगी, क्योंकि उस सवर्ण समाज को टिकट देना मतलब बीजेपी का वोट घटेगा। वो दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक रिजर्व सीट पर तो SC को देंगे ही टिकट,
उससे भी ज़्यादा दे सकती है। ओबीसी पर उनका फोकस है और मुस्लिम समाज पर फोकस है, और बीएसपी जितना ओबीसी और मुस्लिम समाज को टिकट देगी उतना ज़्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। लेकिन पब्लिक परसेप्शन कुछ अलग बता रहा है। वो बता रहा है कि भैया हम इस बार या तो बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं। मेरी बातों की पुष्टि समझिए, कई जगह तो बीजेपी उन तमाम नेताओं पर ईडी की रेड डालती है जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जो बियॉन्ड द पार्टी लाइन जीत सकते हैं, जिनकी अपनी क्षमता है, उनको या तो पार्टी में लाओ या उनको बैठा दो। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का आरोप, बीजेपी ने अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने को कहा, ऑफर ठुकराने पर ईडी की रेड। तो ये तमाम दलों को इसी तरह से तोड़ा गया है। एनसीपी को तोड़ा गया, शिवसेना को तोड़ा गया, अभी तमाम। तो बीजेपी किसी भी लेवल पे जा सकती है इस बार 2024 का चुनाव जीतने के लिए। तो सोचिए आरएसएस, सवर्ण समाज और बीजेपी कितना पैशनेट है चुनाव के जीतने के लिए। काश बहुजन समाज के नेता भी अपने हित के बदले सामाजिक हित को चुनते और इसी तरह से पैशन दिखाते और गठबंधन में आते। इसमें कांग्रेस की भी कम गलती नहीं है। नीतीश कुमार को ममता बनर्जी की वजह से छोड़ देना बड़ी भूल है, और ममता बनर्जी ने बाद में कांग्रेस को छोड़ दिया। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ममता बनर्जी हो या नवीन पटनायक हो, उनका चित भी मेरी पट भी मरी। वो चाहते हैं कि या तो बीजेपी सत्ता में रहे या हम सत्ता में आए। कांग्रेस भी यही चाहती है कि या तो बीजेपी सत्ता में आए, हम सत्ता में आए। बहुजन समाज के लिए मिली जुली सरकार ज़्यादा जरूरी है। बहुजन समाज के नेताओं को गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस का भी गठबंधन बना ले तो ज़्यादा फायदा रहेगा। फिलहाल अभी कांग्रेस जो है वो सोशल जस्टिस की सबसे ज़्यादा बात करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को लेकर बड़ी सुनवाई है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में जज को फिर से शामिल किया जाए। ये भी बड़ी खबर है जो आपको सोशल मीडिया पर वायरल है, और पूरे भारत में ईवीएम पर शक है। ये राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इस लेवल पे बीजेपी की तैयारी है। आप लोग बताइए कि क्या जो दल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, न बीजेपी के साथ हैं न इंडिया गठबंधन के साथ हैं, क्या वो चुनाव जीतेंगे? और देश के अलग अलग सेक्टर के गिने चुने लोग ही दिखाई देते हैं और पैसा कमाते हैं। राहुल गांधी का ये बयान भी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल भाषणों में तो राहुल गांधी बहुजन बने हुए हैं। देखते हैं 2024 के बाद क्या होता है। और जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे वो कराएंगे, ये भी सोशल मीडिया पर आज उन्होंने महाराष्ट्र में कहा है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बीजेपी के नेता ने लोगों को भेज दिया युद्ध के मैदान में, ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और भाजपा शासित राज्यों में परीक्षा से पहले ही पेपर रटवाया जा रहा है। 7-7 लाख लेकर लड़कों से सेटिंग हुई थी। यहाँ पर 1600 लोगों को पेपर एक दिन पहले पढ़वाया जा रहा था। तो इस तरह की भी खबरें सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बीजेपी की कोशिश है कि या तो हमारे साथ आप गठबंधन में रहिए और कुछ ऐसे दलों को वो गठबंधन से बाहर निकालेगी और अकेले चुनाव लड़ने के लिए कहेगी जिसके समर्थक उसको वोट नहीं देने वाले। जैसे जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, वो अलग लड़ेगी तो बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा, गठबंधन से फायदा नहीं होगा। तो इस लेवल पर, माइक्रो लेवल पर तैयारी की जा रही है। वहीं चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्दी ही सुनवाई हो सकती है। अब तक चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 लोग होते थे, प्रधानमंत्री, अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के जज। भारत सरकार ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जज को खेल से बाहर कर दिया है। अब देखते हैं कि जज साहब का क्या फैसला होता है। मुझे लगता है वो भारतीय संविधान को बायकॉस्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक और मामला सोचिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग को जानकारी मिल गई है। देखने वाली बात होगी कि किसको कितना मोटा माल मिला है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।